नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कहते हैं कि हम जो रामायण महाभारत की कथाएं सुनते हैं उसमें एक बड़ी सीख है। उन सीख को समझकर हम अपने जीवन को सजग और सुविधाजनक बना सकते हैं ताकि हमें ठोकरें नहीं खाने पड़े, क्योंकि जीवन कमोवेश उसी त्वरा में प्रभाव में चलता रहता है और पुरानी कथाएं हमें सीख देती हैं। तो आज रामायण के उन दो पात्र की बात जो एक जैसी गलती करते हैं और उस गलती से हम सीख ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम में वो गलतियां हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सीता माता को लेकर के जो गलती हुई उस तल पर कहानियां कई तरह से कही जाती हैं, लेकिन एक तल पे गलती क्या हुई कि पहले कि हिरण जो बनावटी था, जो सही नहीं था, उसके प्रति उनको भाव आया, लोभ आया कि मुझे ये स्वर्णमयी हिरण चाहिए। ये आग्रह आ गया उनके अंदर और यहाँ से गलतियों की शुरुआत हो गई। फिर राम जाते हैं, पीछे से लक्ष्मण को भी जाना पड़ता है, कहानी आप जानते हैं। फिर रावण आता है और वो रावण कैसे आता है? साधु के वेश में, क्योंकि साधु हमारे समाज में बहुत सम्मानजनक पद पर है, जिसपे सहज ही विश्वास हो जाता है। इसलिए रावण को लगा कि अगर साधु वेश में हम आए तो सहज रूप से विश्वास हो जाए, और माता के तरफ से वाजिब तौर पे विश्वास होना सरलता हो गई। और उसमें बड़ा भूमिका किसने अदा किया? वस्त्रों ने, क्योंकि हम तत्व से साधु को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम वस्त्रों से उसको आंकते हैं। गिरवा वस्त्र कोई धारण कर लिया है तो हमको लगता है साधु है, कोई दाढ़ी बढ़ा दिया है, मूंछ बढ़ा लिया है, खास तरह का परिधान पहन लिया है, नहीं ठीक है, ये साधु को गिरवा वस्त्र पहनना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे तल पर एक सामान्य व्यक्ति को साधु की पहचान वस्त्र से नहीं करनी चाहिए, और यहीं पे माता सीता की तरफ से एक भूल हो गई, जिसे कथा कहते हैं, और वहां से सीता का हरण हो जाता है। हमारे भी जीवन में इस तरह के भूल हमारे जीवन को हर लेती है। दूसरी जो उसी रामायण की कथा में हम देखते हैं कि दूसरी जो स्थिति आती है वो बजरंगबली। हम योग बली हैं तो बजरंगबली की भी एक भूल होती है, लेकिन वो जल्द सुधार करते हैं। वो जाते हैं संजीवनी लेने, यानी जीवन लेने। लक्ष्मण मूर्छित हैं, हम लोग भी कभी जीवन में मूर्छित होते हैं, बीमार होते हैं, रोग होता है, हम अपने संजीवनी को तलाशते हैं। कोई डॉक्टर की तरफ जाता है, एलोपैथ, होम्योपैथ, कोई आयुर्वेद, कोई योग, लेकिन उसी बीच कोई कालनेमी प्रकट हो जाता है। कालनेमी भी वही स्थिति में आता है, क्योंकि हमारी आदत है, हम सहजता से इन वस्त्रों पे यकीन कर लेते हैं। इसलिए मैं वस्त्रों का आग्रह नहीं हूं। कभी मन होता है गिरवा पहन लेता हूं, कभी वाइट, कभी कलर, क्योंकि सभी रंग हमारे ही हैं, सभी ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए। लेकिन वही हुआ, फिर बहुत राम 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 इतना नाम ले रहा था कि भ्रम हो गया, अरे बाप रे बाप, इतना नाम जपने वाला कोई अपने जैसा है, और वस्त्र भी पहना हुआ है, माला भी लिया हुआ है, सब चीज तरह से देखते हुए ऐसा लगा कि अपनी तरह का व्यक्ति। और काले नेमी के पास पहुंच जाते हैं हनुमान जी, और कथा आप जानते हैं। हनुमान जी तो सर्वशक्तिमान थे, मगरमच्छ के जाल में फंस गए तो उन्होंने संहार कर दिया मगरमच्छ का, और कालनेमी का सत्य उजागर कर दिया। लेकिन आप में, हम में, सामान्य व्यक्ति में उतना साहस नहीं है कि मगरमच्छ के पेच में फंस जाए और निकल जाए। इसलिए आज देख रहे हैं वस्त्रों का मुखौटा लेकर के, योग का मुखौटा लेकर के बिजनेस, वही मगरमच्छ रूपी जाल फैलाया जा रहा है, झूठ बोले जा रहे हैं। दवाइयां बेचने के लिए WHO का भी सहारा लिया जाता है। कोई बस YouTube पे भाषण देते हैं, अच्छे अच्छे एकदम वस्त्र को धारण करके, सिखाएंगे आपको कुछ नहीं, बताएंगे आपको कुछ नहीं। आपके रोग की कमर दर्द है, इसमें क्या करें, कुछ नहीं बताएंगे। सिर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बताएंगे। वो आपको बता रहे हैं कि सुबह ये ब्रेकफास्ट कर लो, कभी बूढ़े नहीं होगे, सुबह ये कर लो, ये 3 चीज कर लो, वो 5 चीज कर लो। सिर्फ आपको भ्रमित करने का काम करते, शॉर्टकट बताते। गुरु का काम शॉर्टकट बताना नहीं है, गुरु मार्ग बताता है, चलना आपको पड़ता है। जो शॉर्टकट बताए वो गुरु नहीं। जो ये कहे कि मेरे आशीर्वाद से मेरे सबसे हो जाएगा,
फिर वो गुरु का कार्य नहीं। आशीर्वाद इतना ही है कि तुम सही राह पकड़ लो, चलना तुमको है, ऐसा गुरु साफ साफ कहता है। और ऐसा जो चलता है रूपांतरित हो जाता है। योग यूट्यूब में योग गुरु धीरज चैनल में ऐसे कई लोगों का कमेंट आते हैं जो रूपांतरित हो। तो आप भी इन वस्त्रों के जो ओढ़ करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे काले नेमी, ऐसे रावणों से बचना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब वस्त्रधारी वैसे ही हैं, ये फिर एक अतिरेक हो जाए, नहीं। हमें तत्व से पहचानना, फिर पहचाने कैसे, ये सवाल आएगा। पहले तो पहचानने के लिए अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं योग को जान लूंगा तो कोई योग गलत करा रहा है तो मुझे पकड़ में आ जाएगी। अगर मुझे सोने की खबर ठीक ठीक लग जाए तो कोई पीतल थमा दे तो मुझे खबर लग जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले पात्र को डेवलप करें कि आप नहीं तो नरेंद्र की तरह रामकृष्ण के सम्मुख आएंगे, लेकिन रामकृष्ण के अंदर जो परम तत्व है उसको जान नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नरेंद्र की यात्रा बढ़ती है, वो रामकृष्ण के अंदर परमहंस की अवस्था को वो देख पाते हैं और वहां से उनका कायाकल्प हो जाता है। नरेंद्र नहीं रहता, स्वामी विवेकानंद हो जाता है, विश्व में आरूढ़ हो जाते हैं। इसलिए आपको भी वस्त्रों को देख करके सिर्फ नहीं पहचानना। फिर उस समय वस्त्रों की क्या जरूरत पड़ी थी, यह सवाल आएगा कि क्यों प्राचीन काल में या उस समय वस्त्रों को व्हाइट या गिरवा वस्त्रधारी साधु हुए, क्योंकि वो वन क्षेत्र में रहते थे। वहां पर कई तरह के बदमाश, डाकू, राक्षस, गलत प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता था। तो उन्होंने कहा कि एक सिंबल बनाओ जिससे पता चले कि ये लोग साधना वाले लोग हैं, ये साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका जीवन साधना का जीवन है, इसलिए इनके अंदर हम बेवजह दखलंदाजी ना करें। कभी भूल बस सामान्य व्यक्ति समझ कर उनके साथ लूटपाट हो सकती थी या होती होगी, हिंसा हो जाती होगी, लेकिन जैसे उन्होंने एक सिंबल गढ़ा अपना तो उससे उनको वन क्षेत्र में साधना स्थल पे सुरक्षा मिल गई। बस ये सुरक्षा के लिए उन्होंने वस्त्रों का आग्रह किया था, अदरवाइज कोई आग्रह नहीं था वस्त्र को लेकर के। साधना का आग्रह, अभ्यास का आग्रह, जीवन के रूपांतरण का आग्रह, पारस के होने का आग्रह, ताकि लोहा को छुएं तो वो सोना बन जाए, इस तमाम तरह के आग्रहों को लेकर के उनका जीवन एक मर्यादित साधना का जीवन था। तो इसीलिए आप सावधान रहिए। इसीलिए आज का वीडियो है कि जहां मां सीता जी का हरण हो गया, जहां संजीवनी से रोका गया हनुमान जी को, आपके जीवन में भी कोई संजीवनी के बीच में बाधा ना बने। आप साधना के मार्ग पर योग की सही वास्तविकता को जाने, सनातन योग को जाने। योग के नाम पर भ्रम नहीं, उछल कूद नहीं, एक्सरसाइज नहीं, जल्दी जल्दी श्वास लेने की प्रक्रिया, ये सब भ्रम है, ये सब कालनेमी का प्रपंच है, ये योग नहीं है। इसीलिए इस समाज को, जो सनातन समाज में रहा है कि जहां वस्त्र नहीं बल्कि तत्व को प्रणाम किया जाता था, जहां राजा जनक जैसे बुजुर्ग व्यक्ति भी अष्टावक्र जैसे विदम युवा किशोर अवस्था वाले 16 साल के बालक को उनके तत्व को जान करके साष्टांग नमन करते थे, ऐसा समाज, ऐसी विरासत जो हमारे अंदर है, उसको फिर से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।